ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। शांतं शाश्वतमप्रमेय अनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। भगवान राम कैसे हैं? शांत हैं, सनातन हैं, प्रमाणों से परे हैं, निष्पाप हैं, मोक्ष रूप हैं, परम शांति देने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित हैं, अर्थात ये सब लोग उनकी सेवा करते रहते हैं। वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं, सर्वव्यापक हैं, देवताओं में सबसे बड़े हैं। माया से मनुष्य शरीर धारण करके आया है, यानी माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले हैं और समस्त पापों को हरने वाले हैं। करुणा की खान हैं, रघुकुल के श्रेष्ठ हैं तथा राजाओं के शिरोमणि हैं। राम कहलाने वाले जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपति नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं कि रघुनाथ जी आप क्या हैं? सबके अंतरात्मा हैं। मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए, मने मैं निर्भर भक्ति आपकी पा जाऊं और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। और इसके बाद आता है अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। 5 अंक सुंदरकांड पे पहले आ चुके हैं, आज 6वें पर हम लोग चलेंगे। सकल गुण निधान वानराणाम धीशम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। प्रभु श्री हनुमान जी की कथा सुंदरकांड में आगे बढ़ रही है। हनुमान जी कैसे हैं? तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म को दुख विसरावे। और क्या कहते हैं गोस्वामी जी? अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो उस ज्ञानी नाम अग्रगण्य की कथा आगे चल रही है, जो ऐसे हैं कि भजन करते हो आप हनुमान जी का और मिलते कौन है? राम जी। और
जिनका भजन करने से हरि भक्ति जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे हनुमान जी की कथा चल रही है। इससे पिछले अंक में कथा चली थी कि भगवान के भेजने पर हनुमान जी लंका में गए हैं और जा करके तरुपल्लव में रहा लुकाई करें विचार करो का भाई। फिर उसी समय रावण आता है, रानियां साथ में रहती हैं, मौका नहीं मिलता। रात्रि होती है, माता सीता दुख से व्याकुल होकर के अग्नि की मांग करती हैं अशोक वाटिका से, और उसी समय अवसर देख करके सुबह के समय हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी थी। उसको देख करके माता जी विस्मृत हो गईं और सोचती हैं कि माया से ऐसा नहीं हो सकता, माया में इतना प्रभाव नहीं है कि वो माया इस अंगूठी को पैदा कर दे और उस पर राम नाम लिख दे। तो हनुमान जी ने, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं ही, सबके हृदय की जानने वाले हैं। इसी बीच हनुमान जी ने अवसर पाया, जब सीता जी नाना प्रकार के विचार कर रही हैं तो हनुमान जी ने बहुत ही मधुर वाणी में रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करना शुरू किया। रामचंद्र जी के गुण क्या है? किसी भी व्यक्ति में गुण होता है, चरित्र होता है और उसका स्वभाव होता है। तो हनुमान जी ने क्या निर्णय लिया? भगवान के गुणों का वर्णन करना शुरू किया। और भगवान के गुणों का वर्णन सुन करके अभी थोड़ी देर पहले जो माता सीता अत्यंत दुखी थी, उनका सारा दुख भाग गया। सूत्र यहाँ यह है कि हम सब लोग भी जब दुखी हों तो हमें क्या करना चाहिए? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। रामचंद्र जी के भगवान के गुण, जो इससे पहले भी आया था, प्रवसी नगर की जय सब काजा। नगर क्या है? यह संसार नगर है। इसमें आप इससे भागिए मत, इसमें प्रवेश करिए, लेकिन हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में रख करके इस संसार में आप प्रवेश करिए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुझको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। जब आप इस संसार में प्रवेश करेंगे, जो हनुमान जी ने कहा कि इस संसार में प्रवेश करो, नगर रूपी इस संसार में प्रवेश करो, लेकिन भगवान का चरण कमल अपने हृदय में धारण करो, अर्थात भगवान की विस्मृति न हो। हर समय यही कहते रहो कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रभु तो हमें कभी नहीं भूलते, समस्त जीव के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं। तो अब रामचंद्र जी का गुण हनुमान जी ने वर्णन करना शुरू किया। तो माता सीता मन लगा करके सुनने लगी। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। कोई भी कार्य जो आप मन लगा करके करते हैं, भगवान उसी को नोट करते हैं। अगर आपका मन भगवान के नाम जप में नहीं लगा है, आप राम राम कहते जा रहे हैं, लेकिन राम क्या है, जैसा आज सुबह मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि राम के नाम में क्या गुण है, तो अगर आप उसे याद करके राम नाम नहीं कह रहे हैं, खाली मशीन की तरह से राम राम बोल रहे हैं, तो मशीन टेप रिकॉर्ड में भी राम राम लिख बोल दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए, वो राम राम बोलेगा तो क्या वो तर जाएगा? नहीं तरेगा। आप में और उसमें अंतर है। आपके पास मन है, उसके पास मन नहीं है। तो जब आप मन लगा के राम राम करते हैं तो राम जी उसको नोट करते हैं कि ये मन क्रम वचन राम कर दासा, ये मन क्रम वचन से मेरा दास है, इसकी बात जरूर सुननी चाहिए। उनके पास जितने जीव हैं वो सारे कान उन्हीं के हैं,
इसके अलावा भी उनके पास लाखों कान है। बिन पग चले सुने बिन काना, अकर बिन कर्म करे विधि नाना, कारण रहित अकारण जोगी, बिन बानी बक्ता बड़ भोगी। उनके लिए कुछ सोचना नहीं है कि वो कहाँ है। करोड़ों लोग एक साथ उनको भोग लगा सकते हैं, वो ग्रहण करते हैं। करोड़ों लोगों का दुख एक साथ दूर कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी चीज अलभ्य नहीं है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, कुछ करें ना करें उसका उल्टा करें, वो सर्वसमर्थ हैं। तो जब उनके इन गुणों का वर्णन करने लगे, यही भगवान के गुण हैं, यही भगवान रामचंद्र के गुण हनुमान जी वर्णन करने लगे जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो सीता जी को सुन करके उनका सारा दुख काफूर हो गया, दूर हो गया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने यही वर्णन किया जो मैं आप सब लोगों से वर्णन किया हूं। और क्या कहा? सत्य शपथ करुणा निधान की। वो करुणा निधान है, उन्हीं का सत्य शपथ है। राम दूत मैं मातु जानकी, सारी कथा सुना करके कहते हैं कि हे माता जानकी, मैं राम का दूत हूं। करुणा निधान है वो, उनकी सत्य शपथ है। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, हे माता जी यह मुद्रिका मैं ले आया हूं। आप जो सोच रही हैं ये माया की बनी हुई नहीं है। और करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जब माता को दूसरी माता ने आशीर्वाद दिया था, कहाँ? पुष्प वाटिका में। जब माता सीता की शादी थी उससे पहले पुष्प वाटिका में गिरजा माता की पूजा करने के लिए गई हैं, तो वो कहती हैं मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। वह करुणा निधान शब्द जो गिरजा माता ने भगवान के लिए कहा था, हनुमान जी भी वही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रामदूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मोन्द्रिका मातु मैं आनी, अदीन राम तुम सह कही दानी। यह मुद्रिका हे माता मैं ले आया हूं और तुम्हारे लिए ही भगवान ने कह करके भेजा है। तो जैसे कोई कंप्यूटर आप खोलते हैं, अपना लैपटॉप आप खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, वो चेहरा आपका देख करके खुल जाता है। इसी तरीके से मोबाइल में जो पासवर्ड आप सेट किए रहते हैं, तो वो जैसे पासवर्ड आप डालते हैं वो खुल जाता है। उसी तरीके से यहाँ करुणा निधान शब्द जो है पासवर्ड था, और जैसे हनुमान जी ने वो पासवर्ड डाला सत्य शपथ करुणा निधान की, माता जी ने समझ लिया, अरे करुणा निधान तो गिरजा माता ने कहा था भगवान राम के लिए, और ये भी करुणा निधान है, वही बात कह रहा है। तो ये वही पासवर्ड है जो भगवान को मिला था। उनको विश्वास हो गया। तब उन्होंने क्या कहा? कहा कि भाई मैं अपने कानों से यह सुंदर कथा सुन रही हूं, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां सामने कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गोस्वामी जी पहले ही लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तरु पल्लव में रहा लुकाई। अब हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, वो जब लुका के बैठे हैं तो उनको कोई खोज सकता है? कोई नहीं खोज सकता। तब माता जी ने कहा कि श्रवणामृत जे कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। अरे श्रवण को, कानों को अमृत लगने वाली यह कथा जिसने सुनाई है, हे भाई वो कौन हो तुम, कहाँ हो, प्रकट क्यों नहीं होते हो? तब हनुमान जी प्रकट होते हैं और माता जी के पास चले जाते हैं। गोस्वामी जी कितना सुंदर लिखते हैं, एक एक शब्द का महत्व है। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, अब फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। हनुमंत, यहाँ और भी भगवान हनुमान जी के लिए बहुत से शब्द हैं, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमंत। हनुमानी होती है ठुड्डी, और उनको जब इंद्र ने अपना वज्र प्रहार किया था तो उनका ये ठुड्डी टूट गई थी। टेढ़ी है उनकी ठुड्डी की हड्डी ऐसे,
बंदर स्वरूप में तो हैं ही, लेकिन उनके हनु बोलते हैं इसको, और चिन, अंग्रेजी में इसको CHIN चिन बोलते हैं, ये जो पोर्शन इतना होता है। इसीलिए हनुमान जी की जब प्रार्थना करते हैं कहते हैं हनु 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 हनुमंत हठीले बैरी मार वज्र के कीले, गदा वज्र ले बैरी मारो, महाराज प्रभु दास उपारो। तो हनु, वो टूटा हुआ उनका हनु, टेढ़ा सा मुंह, बंदर का टिपिकल स्वभाव, छोटे से बंदर के रूप में चलते हुए माता जी के पास चले गए। तो जैसे इस समय हमारे आपके पास कोई बंदर आ जाता है तो हम आप देख के घबरा जाते हैं, विस्मय हो जाता है, हैं ये तो मेरे पास आ गया। और बहुत से बंदर आते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं, धोती पकड़ लेते हैं, पैंट पकड़ लेते हैं, खड़े हो जाते हैं और हाथ फैला के कुछ तो छीन लेते हैं और कुछ हाथ फैला देते हैं कि लाओ मुझे दे दो। हनुमान जी इसी तरह से छोटे से बांदर के रूप में माता जी के सामने, जब उन्होंने कहा कि जो कथा सुना रहा है वो सामने क्यों नहीं आता, चले गए। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं पुण्य हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमंत, यहां हनुमान जी कहा नहीं कहा, ज्ञानी नाम कहा नहीं कहा, हिम शैलाभ देहम नहीं कहा, स्वर्ण शैलाभ देहम नहीं कहा, क्या कहा? हनुमंत, जिसने समस्त मतियों को मार करके अपनी एक ऐसी मति बना लिया है जिसका कोई और विकल्प नहीं है, जो समस्त मतियों में सर्वोत्तम है, वह हनुमंत है। वह हनुमंत सीता माता के नजदीक जाते हैं, तब हनुमंत निकट चली गए। तब हनुमान जी वो हनुमंत हैं, इसलिए यहाँ हनुमंत शब्द का प्रयोग किया है कि तब हनुमंत निकट चली गए। वो हनुमान जी जो उनके पास गए थे, कोई भी जितने भी तरह की विवेक हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, जितने तरह का सोच हो सकता है, समस्त सोच में जो सर्वोच्च सोच रखता हो वह है हनुमंत। वह हनुमंत जी निकट चले गए माता जी के, और माता जी को फिर विस्मय हुआ कि ये छोटा सा बानर मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, क्या यही मनुष्य के रूप में, मनुष्य की वाणी में मुझे कथा सुना रहा था? तो वो कहती हैं, उनको विस्मय हुआ और कहती हैं क्या भाई तुम ही हो जो अभी तक कथा सुना रहे थे? तो हनुमान जी कहते हैं कि हाँ। क्या कहते हैं? रामदूत मैं मातु जानकी, हे माता जानकी मैं राम का दूत हूं। और क्या पासवर्ड इस्तेमाल किया? सत्य शपथ करुणा निधान की। और क्या कहा? यह मुंद्रिका, ये जिसको आप देख करके कह रही थी कि माया ते अस रची न जाई, असीता मन विचार करना ना, कि यह मुद्रिका माया से तो बनाई नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा, ज्ञानी नाम अग्रगण्य ने क्या कहा? यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका लेके माता मैं आया हूं। सहिदानी का मतलब होता है निशानी। सहिदानी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम सहिदानी। सहिदानी का मतलब जैसे आप कहीं जाते हैं तो हम अपना दस्तखत करके कोई लेटर दे दें तो वेरीफाई हो जाएगा कि गुरुजी ने ही भेजा है। ऐसे यह चिन्हाटी है, यह मुद्रिका एक पहचान है। हे माता, इसको मैं लेकर के आया हूं और यह भगवान ने मुझको दिया है और आपके लिए दिया है, ताकि जो बात कह रहे हैं वो वहां सिद्ध हो जाए। यह है ज्ञानी नाम अग्रगण्य। इसलिए गोस्वामी जी ने यहां शब्द का प्रयोग किया हनुमंत, जिसने सारी मतियों को हन दिया है, हनु कर दिया है, और उसके बाद कोई और मति हो ही नहीं सकती। जो अंतिम मति है, जिसकी अंतिम गति है, जो हनुमान जी की गति है, उसके आगे कोई और गति पा नहीं सकता। न भक्ति में पा सकता है, न भगवान की सेवा में पा सकता है। हनुमान जी का ही उदाहरण
समस्त ग्रंथों में जो भक्ति के ग्रंथ होते हैं उसमें सारा उदाहरण हनुमान जी का ही दिया जाता है कि भक्ति का भाव हो, दास का भाव हो तो हनुमान जी जैसा, प्रेम का भाव हो तो गोपियों के जैसा। तो ये बिल्कुल उस सीमा को पहुंचे हुए हैं जिस सीमा से ऊपर और कुछ है ही नहीं। कोई मति और कोई गति हनुमान जी के ऊपर हो नहीं सकती। उस स्थान को प्राप्त मति और गति वाले हनुमान जी हैं। अब मैंने जब पहली बार इसका खंड की कथा सुनाई थी तो आप लोग सब बैठे थे, नारद जी की कथा बताई थी। नारद जी गए भगवान के पास साकेत धाम में, डायरी देखा, हनुमान जी ने कहा उसमें भक्तों का नाम लिखा है। फिर जाते हैं डायरी देखते हैं तो उसमें नारद जी का नाम सबसे ऊपर है। नारद जी आगे हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान इसमें तुम्हारा नाम तो है ही नहीं है। अरे मैंने भी एक सूत्र लिखा है, नारद भक्ति सूत्र, उसमें मैंने लिखा है कि सबकी मति और गति हनुमान जैसी, तेरे जैसी होनी चाहिए। तो ये बता तेरा नाम तो उसमें है ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा वो मेरे प्रभु हैं, मैं नहीं जानता आपने क्या लिखा है और वो क्या लिख रहे हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि प्रभु की जेबा में भी एक डायरी होती है। सुनाया था आप लोगों को। लौट के जाते हैं नारद जी, एक तो ब्राह्मण और दूसरे भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, सब जगह घूमते रहते हैं। नारद जी से भगवान कुछ छिपाते नहीं हैं। नारद जी की गति सर्वत्र है, मति सर्वत्र है। नारद जी जाते हैं, कहते हैं महाराज आपके जेबवा में भी कोई डायरी है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ है। कहे महाराज वो देख सकते हैं? कहे हाँ मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छिपाने वाली हो, देख सकते हो। डायरी दिया तो कहा कि ये महाराज ये डायरी कैसी? तो भगवान ने कहा कि जो डायरी में लिख रहा था जब तुम आए थे उसमें मैं उन भक्तों का नाम लिख रहा था जो धरती पर सारे ब्रह्मांड में मेरे भक्त हैं। और कहा ये जो जेब में था तो हनुमान जी के लिए और उनके लिए भगवान ने कहा कि उस डायरी में उनका नाम है जिनका मैं भक्त हूँ। तो उसमें नारद जी ने देखा उसमें उनका कहीं नाम ही नहीं था। तो वो है हनुमंत। अब माता जी एक बहुत गूढ़ प्रश्न करती हैं कि भगवान तो नर वेश में है और तू क्या हो? वानर हो। कहती हैं नर वानर ही संग भई कैसे। अब हनुमान जी को देखिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने आगे की चौपाई जो लिखी है उसमें लिखा है कथा सुनाई संगत भई तैसे। कुछ लोग इसका अर्थ ये लगाते हैं कि हनुमान जी बताते हैं कि राम जी ढूंढते 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 आए और पर्वत पर पहुँचे किष्किंधा, और वहाँ मैं मिलने गया तो इस तरह से मेरी उनकी मुलाकात हुई। हमने उनको ले आकर के सुग्रीव से मिलाया, सुग्रीव से मिताई हो गई, बाली का वध हुआ, ये सब कथा सुनाया। लेकिन मेरी जो समझ है मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि हे माता, जैसे भगवान की कथा मैंने आपको सुनाया और आपने मुझको अपना पुत्र और अपना हितैषी मान लिया, इसी तरीके से भगवान से भी मेरी मुलाकात हो गई। इसी तरह से वो मुझको अपना बेटा मान लिए। कथा सुनाई संगत भई तैसे। अब आज कथा यहीं हम समाप्त करने जा रहे हैं। आप लोग श्री राम जय राम 2 मिनट बोल लीजिए, इसके बाद कथा यहीं समाप्त हो जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। रट ले मनवा ये ही नाम, अंत समय में आएगा काम।
राधे श्याम भज प्यारे तू सीताराम। ओ जग की दौलत है बेकाम, अंत में आवे कुछ ना काम। रट ले ये ही नाम, अंत समय में आए काम। श्री राम जय राम राधे श्याम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप बताओ।